मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शिरसे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः हम सबको मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का पावन प्रसंग है और कहा गया है सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनासनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। आइए प्रसंग के आरंभ में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग अध्याय संख्या 7 कुछ श्लोकों का साथ में उच्चारण कर लें। श्लोक संख्या 11 और उससे आगे का प्रसंग। श्री भगवानुवाच बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय संख्या 7
ज्ञान विज्ञान योग। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। अर्जुन के शोक और मोह को समूल नाश करने हेतु भगवान ज्ञानोपदेश करना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्याम्य शेषतः। हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण उपदेश प्रदान करता हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा कहकर के ज्ञान कहा गया और विज्ञान की व्याख्या भगवान उसके आगे के प्रसंगों में उस ज्ञान विज्ञान की अतीव दुर्लभता के साथ कथन करना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, कितने भी मलिन बुद्धि वाला मनुष्य हो, कितने भी उसके अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के कर्म कषाय भरे पड़े हुए हों, कितना भी अंधा हो एक प्रकार से, तो उस अंधे व्यक्ति को भी संसार जगत अनुभव में आ रहा होता है। नेत्र से विहीन राजा धृतराष्ट्र, श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में उनका नाम है, उनको भी अपना और पराया का ज्ञान है। ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र हैं आदि राजा धृतराष्ट्र को यथायोग्य तरीके से ज्ञात है। कहने का अभिप्राय सभी को, अर्थात इंद्रियों से विकल लोगों को भी, मनुष्यों को भी यह जगत हस्तगत हो रहा है, अनुभव में आ ही रहा है। अतः भगवान अर्जुन को इस जगत का कारण कथन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से एक बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और उस वृक्ष बीज की संतान परंपरा को जीवित और बचाए रखता है, जो आदि काल में किसी एक फल विशेष का बीज था, अद्यावधि वह बीज उसी फल का बना हुआ है। भगवान ने कहा कि यह जो अनादि सृष्टि है, हे अर्जुन, वह अनादि सृष्टि मुझ परमात्मा रूपी बीज से उत्पन्न हुई है। सकल जगत का एकमात्र आदि बीज मैं हूँ, और वह ऐसा बीज है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, वो सनातन है। इसमें अनंत सृष्टि उत्पन्न होते रहते हैं, पालित होते रहते हैं और अंततो गत्वा नाश को प्राप्त होते हैं। यह इसी प्रकार से सनातन चलने वाली प्रक्रिया है और इसके मूल में, इसके बीजभूत, इसका जो हेतु है, इसका जो आदि कारण है, हे अर्जुन, वह मैं हूँ। ऐसा कहकर के भगवान अर्जुन को अपने संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण कथन करते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि यही जहाँ जहाँ विभूतियों का, हे अर्जुन, दर्शन होता है, वह विभूति मेरी ही विभूति तुम जानो, वह मेरा ही वैभव है। जहाँ जहाँ कारणत्व तो दिखाई दे रहा है, उस कारण का आदि कारण मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन को। भगवान ने अर्जुन को कहा, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। तेजस्वियों का तेज और बुद्धि वालों का बुद्धि भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन को। बुद्धि की विस्तार पूर्वक व्याख्या है, परंतु एक दो सामान्य अर्थ इस प्रकार से स्मरण कर लें कि बुद्धि में प्रतिबिंबित जो बिंब प्रतिबिंब की दृष्टि से बुद्धिस्थ जो परमात्मा है, जो हृदय आकाश में है, ऐसा कहते हैं। जो बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य विशेष को भगवान यहाँ संकेत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, वह बुद्धिमताम अहम बुद्धि, इस प्रकार से, अर्थात मैं चेतन स्वरूप परमात्मा जो सबके अंतस हृदय में रहने वाला हूँ, ऐसा कहकर के भगवान कहना चाहते हैं। इसी बात को भगवान ने आगे जाकर के अपने पुरुषोत्तम नामक अध्याय में भी, अध्याय संख्या 15 के अंतिम श्लोक में, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
कृतकृत्यश्च भारत। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन देखो, वही बुद्धिमान है जिसकी ऐसी बुद्धि है, जिसने जान लिया वो बुद्धिमान है। क्या जाना, तो भगवान ने उससे पूर्व जो उपदेश दिया है, अपने स्वरूप का कथन किया है, वहाँ भी वह स्वरूप को यथा तथ्य जिसने स्वीकार कर लिया है, स सर्वविद हो जाता है। माम सर्वभावेन भारत यह एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, वह बुद्धिमान हो जाता है। अर्थात बुद्धिमानों का जो बुद्धि है वह कौन है, तो भगवान ने उस विभूति का कथन यहाँ किया कि वह मेरी बुद्धि है, अर्थात वो मैं हूँ, अथवा बुद्धिस्त जो प्रतिबिंब है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। ऐसा कह करके अपने चेतन के उपलब्धि का स्थान बुद्धि रूपी गुहा का भी कथन और संकेत कर दिया। अहम ही सर्व ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। वह तो हृदय आकाश में रहता ही है, बुद्धि भी वहीं रहती है, क्योंकि वह अंतःकरण है। आधुनिक मत में तो बुद्धि की जो कार्यशाला है वो अन्यत्र है, मस्तिष्क आदि में, परंतु शास्त्रीय पद्धति में हृदय आकाश में ही अंतःकरण है, वहीं मन है, वहीं बुद्धि है, वहीं चित्त और अहंकार है। वह परमात्मा के उपलब्धि का स्थान है, ऐसा कह करके भी श्रुतियाँ विशेष रूप से उद्घोष करती हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मात्र बुद्धि और बुद्धि का बल, तेज और तेजस्वियों का जो बल है वह सब मेरी विभूति मान लो, और तत्त विभूतियों को परमात्मा का स्वभाव स्वरूप गुण अथवा उसकी प्रकृति जान करके तत्त गुणों को ब्रह्मत्वेन उपासना करने की भी बात यहाँ आरंभ में स्मरण करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने तेज का अर्थ किया है प्रागल्भ्यम, अर्थात प्रत्येक में ऐसी तेजस्विता रहती है, उसका कार्य को करने की झटपटता रहती है, उसके गति प्रकृति में, चिंतन विचार में त्वरा और त्वरित गति रहती है, उसको आलस्य प्रमाद और ढिलाई उसको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्राप्त कर्तव्यों को यथा योग्य समय में तत्काल समाप्त करके वो उस कर्म से निवृत्त हो जाना चाहता है। ऐसी तेजी, जैसे कोई वर्षा होने वाली हो और जिस प्रकार से छोटी छोटी पिप्पीलिकाएं, चींटियां अन्न का संग्रह करके अथवा संग्रहित स्थान के भीग जाने के डर से वहां से निकाल करके अन्यत्र संग्रहित करने के लिए सिपाहियों के समान पंक्तिबद्ध होकर के क्रम से उन अन्न को एक स्थान से अन्यत्र ले जाती हैं, उनमें कहीं कोई आलस्य नहीं। मध्य मध्य में वार्तालाप भी यदि दोनों का परस्पर में होता है तो वह भी चलते चलते वार्तालाप होते हैं। ऐसी तेजस्विता, सामान्य रूप से तेज कहने से मनुष्य लोग उसको भिन्न प्रकार से समझते हैं, पर यहाँ भाष्यकार ने उस को स्पष्ट किया और कहा कि यह प्रगल्भता अर्थात विशेष रूप से कार्य करने का जो सामर्थ्य है, गति है, जिसमें उसको रुकना और आलस्य इत्यादि कार्य के मध्य में विश्राम इत्यादि की भी जिसको आवश्यकता नहीं रहती है, प्रगल्भता पूर्वक अपने प्राप्त कर्मों को संपादन करता है, अथवा वह अपने प्राप्त कर्मों को कभी भी आगामी दिवसों के लिए टाल नहीं देता। उस अर्थ में यहाँ भगवान कहते हैं तेजः, तेजस्वी नाम तेजः, वह मेरी विभूति मान लो। कोई सत्कर्म करने का संकल्प वाला हो और कहे कि नहीं नहीं, अभी मैं उस सत्कर्म को संपादन नहीं करूँगा, कोई अच्छी सी तिथि, एकादशी अथवा अमावस्या इत्यादि के प्राप्त होने पर तब मैं उस सत्कर्म को संपादन करूँगा, ऐसा नहीं करता। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिसने ऐसा संकल्प लिया है, जिसमें तेजस्विता है, उसको भी भगवान अपनी विभूति कथन करना चाहते हैं। उसी को यहाँ भाष्यकार ने कहा प्रागल्भ्यम तद्वताम तेजस्विनाम यह तेजः तत्तो अहम एव, वह तो मैं ही हूँ, ऐसा कहते हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बलवताम बलम च अहम,
बलशालियों में जो बल है वह मैं हूँ। बल का अर्थ क्या है? तो कहते हैं बलम तो सामर्थ्यम। भाष्यकार ने बल का अर्थ कहा सामर्थ्य। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं बल जो है वह, निर्बल में तो किसी प्रकार का बल होना संभव नहीं है, परंतु बलशालियों में जो बल है वह मेरी विभूति है। तो यह बल क्या है? परंतु भगवान यहाँ अर्जुन को दो शर्त लगाते हैं। कहते हैं कि वह बल इस प्रकार का होना चाहिए, काम राग विवर्जितम बलवताम बलम च अहम। अन्यथा तो बहुधा ऐसा होता है कि सभी में किंचित किंचित विशेष प्रकार का बल होता ही है। वह बल के कारण, उस बल के माध्यम से, उस बल को साधन बना करके, बल का अर्थ शक्ति, उस शक्ति को साधन बना करके मनुष्य अपने अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसी बात को भगवान यहाँ खंडन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि कामराग विवर्जितम बलम, वह बल मैं हूँ। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आएगा कि कह काम का राग, ये काम क्या है और राग क्या है? जिस काम और राग, अब उसको बल के साथ जोड़ दें तो काम बल और राग बल, ये दोनों को छोड़ करके जो वास्तविक बल है उस बल को मेरी विभूति समझ लो। यह भगवान कह करके कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि जैसे कि काम राग से रहित बल क्या होता है और किस प्रकार से होता है। जैसे कोई मरणासन्न व्यक्ति है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, अत्यंत अशक्त है, वहाँ से उठ खड़े होने का उसका सामर्थ्य नहीं है, परंतु जीवन भर जिसने इस प्रकार का अभ्यास किया है कि कभी कभी मान लें कि वो कोई पुलिस प्रशासन में छोटा अधिकारी था और उसने हमेशा ऐसा अभ्यास किया है कि अपने से ऊपर के जो अधिकारी यदि उपस्थित हो जाएं तो झट खड़े होकर के सल्यूट करने का उसका अभ्यास बना हुआ है और बिस्तर पे पड़ा हुआ है। परंतु कभी ऐसा हुआ कि पड़े पड़े बिस्तर में वो विचार कर ही रहा था, तब तक उसका पहले का कोई अधिकारी आकर के उसके सम्मुखीन खड़ा हो जाए, अच्छे से उसके जो वस्त्र इत्यादि हैं ड्रेस के सहित आकर के खड़े हो जाए, तो वह यद्यपि उसके शरीर में अभी शक्ति नहीं है खड़े होकर के सल्यूट करने का, परंतु वह अभ्यास बसा इसको मैं सल्यूट करूं, ऐसे भीतर से सम्मान की भावना जगने मात्र से ही वह झट खड़े होकर के मान लें कि उसने उसको जो भी नियम के अनुसार है उसको संपादन किया, उस क्रिया को। यद्यपि उसमें उठने का सामर्थ्य नहीं था, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तथापि उसने उस विशेष परिस्थिति में किसी राग के वशीभूत होकर के, उसको राग कहा जा सकता है, उसको अभ्यास कहा जा सकता है, उसको आदत पड़ी है ऐसा कहा जा सकता है, उसके कारण झट खड़े होकर के वह सल्यूट कर लेता है। भले ही उसके बाद वो फिर से गिर जाए, बिस्तर पर धम्म से बैठ जाए, ऐसा हो सकता है, परंतु वो एक बार खड़ा हो जाता है। तो ऐसे नैमित्तिक बल का भगवान यहाँ खंडन करते हैं। काम राग विवर्जितम बलम, यह जो कामना और राग के वशीभूत होकर के बल मनुष्य प्रकट कर लेता है भीतर से, उस वह बल मेरी विभूति हे अर्जुन नहीं है, वह मेरी विभूति नहीं है। जो स्वाभाविक बल है उसको भाष्यकार आगे जाकर के कहेंगे कि शास्त्रार्थ को शास्त्रार्थे न अविरुद्धो, शास्त्र और उसके अर्थ, उसके प्रयोजन, उसकी विधि के अविरुद्ध जो बल होगा उसको भगवान विभूति कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर भगवान के द्वारा यह जो दो कहा गया है कि राग के बल को और कामना के बल को छोड़ करके जो वास्तविक सात्विक बल है वह वास्तविक मेरा ही बल है, ऐसा कहना चाहते हैं। आचार्यों ने कहा कि ये काम और राग क्या है, दोनों तो सुनने में एक ही प्रकार के प्रतीत होते हैं। श्रवण में जिस प्रकार से काम है उसी प्रकार से राग है।
तो काम का भी सामान्य से अर्थ होता है इच्छा, कामना हो गई, इच्छा हो गई, मुझे वस्तु प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा हो गई। और उस वस्तु के प्रति राग है, अर्थात इच्छित है वो वस्तु हमारे लिए, उस वस्तु के प्रति हमारे अंतस में कमनीय भाव है कि हाँ 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 ये मुझे मिल जाए, वो राग है। उसी का नित्य निरंतर चिंतन मनन चलता रहता है कि हाँ ऐसी वस्तु हमने बाजार में देख करके आया हूँ तो वह वस्तु मुझे चाहिए, उसका नित्य निरंतर चिंतन मनन चलता ही रहता है। तो आचार्यों ने फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा विभाग किया है, तो काम का भी अर्थ इच्छा और राग का भी अर्थ इच्छा ही है, इच्छा विशेष है। परंतु असन्निकृष्ट विषयों की प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसको काम ऐसा कहा जाता है। असन्निकृष्ट का अर्थ हुआ जो दूर देश में है, अभी आपके हमारे सम्मुखीन नहीं है। जैसे दुकान में आइसक्रीम है, अभी आप घर पर हैं और दुकान में अच्छे से पकवान बने हुए हैं रेस्टोरेंट में, उसकी कामना हो गई, वो काम है अर्थात इच्छा हो गई। काम हो गई का अर्थ है इच्छा, इच्छा मात्र हो गई। कहाँ, परंतु वस्तु कहाँ है, तो वस्तु तो बाजार में है। तो उस असन्निकृष्ट दूर देशस्थ वस्तु के प्रति प्राप्त हो जाए ऐसी आकांक्षा करना, वैसी इच्छा का जागृत होना, उसका नाम है काम। अब इस आइसक्रीम खाने की इच्छा होने मात्र से कोई वृद्ध व्यक्ति भी धीरे 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 चल करके वो बाजार पहुंच जाता है। थोड़ा सा बल तो उसमें लगा ना, शक्ति तो आई। उस शक्ति को भगवान कहते हैं वो बल मेरी विभूति नहीं है। वही वृद्ध व्यक्ति अभी घर में पड़ा हुआ था और उसने प्रातःकाल उठ करके उसको इच्छा हुई चलो सत्संग में चलें, मंदिर चलें, देवालय जाएं, दर्शन करें, पुण्यतिथि में किसी नज़दीक के सरोवर, कूप अथवा नदी में स्नान करके आए, ऐसा संकल्प उसका हुआ। पर आलस्य के कारण वो व्यक्ति गया नहीं, जाने का बल वो जुटा नहीं पाया। परंतु कोई ऐसी वस्तु जो उसकी इच्छित है, संकल्प हो गया, बाजारीय वस्तु है, उसके प्रति उठ करके चला जाता है। बल से ही तो जाएगा ना, शक्ति से। परंतु उस शक्ति को भगवान यह मेरी विभूति है ऐसा नहीं कहते हैं, वह मेरी विभूति नहीं है ऐसा बल्कि भगवान कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कामराग विवर्जितम बलम, कामराग से, और यह बाजार जाकर के कोई इच्छित वस्तु लेकर के आना, वह क्या है? तो कहे कि वह तो ये उदाहरण के लिए था। यद्यपि खाने पीने की वस्तुओं की कामना करना कोई पाप नहीं है। इसी बात को अभी भगवान कहेंगे अगले पंक्ति में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यद्यपि आरंभ में ही खाने पीने का आप लोगों को उदाहरण सुनाया गया, परंतु वह उदाहरण से ऐसा न समझ ले कि कोई खाद्य पदार्थ के प्रति आकांक्षा करना पाप है, ऐसा नहीं। बात यहाँ पर जो चल रही है कि काम कामयति किम, ये काम 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 क्या है? तो काम इच्छा, कामना ये जो कही जाती है उसका कुल तात्पर्य है इच्छा है। किस वस्तु के प्रति इच्छा है? तो दो वस्तुओं के प्रति किसी को भी इच्छा हो सकती है, एक दृष्ट वस्तुओं के प्रति और एक श्रुत वस्तुओं के प्रति। आप देख करके आए हैं, आप जानते हैं, अथवा आपने सुन रखा है कि हाँ ऐसी वस्तु है तो वह मुझे मिल जाए, ऐसी कामना। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग अभी जाकर के हम देख करके नहीं आए, परंतु शास्त्र वचनों में हमने ये सुना कि किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है तो स्वर्ग कामः यह पुरुषः यजेत, वो यज्ञ संपादन करे। 1-2 यज्ञ करे तो स्वर्ग चला जाएगा, 100 यज्ञ करे तो स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाएगा। तो स्वर्ग जो दूर देशस्थ है, असन्निकृष्ट है, उसकी प्राप्ति की इच्छा, इसका नाम है काम। परंतु क्या कामना होना मात्र पाप है? इच्छा हो गई तो क्या वो पाप हो गया? तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कामना होना मात्र पाप नहीं है। कोई हलवा पूड़ी आपको खाने की इच्छा हो गई, कामना हुई, अभी हलवा पूड़ी आपके घर में बने नहीं, बाजार में है, उसको खाऊं ऐसी इच्छा होने मात्र ही पाप नहीं है। क्योंकि आहार विहार असन पिपाशा इत्यादि तो स्वाभाविक हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और स्वर्ग जाऊं ऐसी इच्छा करना भी कोई पाप नहीं है,
क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है, धर्म के अविरोधी ही है। परंतु उससे पूर्व और एक दो बातें स्मरण करें। यह काम और राग में भिन्नता क्या है? तो कहे हाँ, कामना वो वस्तु है जो अपने से दूर देश की वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नित्य निरंतर चलती रहे कि हाँ 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 मुझे ये मिल जाए, इतना प्राप्त हो गया, इतना और प्राप्त हो जाए, यह आयु मिल जाए, यह धन संपदा मिल जाए, यह पद प्रतिष्ठा इत्यादि मिल जाए। अभी मिले नहीं परंतु मिल जाए, प्राप्त हों, इस प्रकार की इच्छा विशेष का नाम काम है। मान ले मिल गया, आपने कर्म संपादन किया, भगवत अनुग्रह हो गया और आपकी इच्छित वस्तु अर्थात कामना की पूर्ति हो गई। और वह पूर्त कामना का जो फलस्वरूप वस्तु है, पदार्थ है, देश है, देश अर्थात कोई भी स्थान, हरिद्वार जाऊं, काशी जाऊं, वृंदावन जाऊं, मथुरा जाऊं, यह कामना है। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होनी ही चाहिए, होती है, ये कोई पाप और अपराध नहीं है। स्थाणुवत पुरुष को रहने की भी बात नहीं है। तीर्थ जाऊं यह सत्कर्म है, सद्धर्म है, क्योंकि वो धर्म का अविरुद्ध काम है, अर्थात धर्म से विरोधी नहीं है। शास्त्र के आदेश ही है कि तीर्थ व्रतम आचरेत, तीर्थम आचरेत व्रतम आचरेत, तीर्थ जाए और व्रत इत्यादि का संपादन करे। उसको भी तो करने का संकल्प आपको करना पड़ेगा ना। परंतु वह कामना के वशीभूत होकर के ही तीर्थ इत्यादि जाएगा। पर वो हमारी कामना जो है वो कामना, उस कामना का नाम काम ऐसा है, उस प्रकार की इच्छा का नाम काम है। और रागः इति किम, तो कहे कि कोई वस्तु प्राप्त हो गई, आपने संकल्प किया और वो वस्तु प्राप्त हो गई। आप वृंदावन चले गए और आपको वृंदावन और वहाँ भगवान का धाम, गोवर्धन पर्वत, यमुना मैया, वहाँ के बिहारी लाल इत्यादि के सन्निधि से, धाम की महिमा से वहाँ रहते रहते आपको ऐसी इच्छा हो गई, राग हो गया, आप वहीं पर रहने लगे, लौट करके नहीं चले आए, उस धाम के प्रति राग हो गया आपको। अब कोई वृद्ध है जिसका चतुर्थ आश्रम है, जो प्रौढ़ हो गया है, वृद्ध हो गया है, वो जाकर के रहे वृंदावन में, यह तो उचित और मान्य है। परंतु कोई अभी सद्य विवाहित है, घर में छोटे छोटे उसके बालक हैं, माता पिताओं की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, वह वृंदावन इत्यादि धाम जाकर के, तीर्थ लौट जाकर के, बद्री केदार जाकर के वहां से लौट करके न आए तो कर्तव्य से वो च्युत माना जाएगा, क्योंकि उसको उस धाम के प्रति राग हो गया। जैसे चलिए, ये तो धार्मिक उदाहरण हो गया। कोई मनुष्य आजकल पढ़ लिख करके अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियर हो जाते हैं, बड़े पोस्ट पर पहुंचने की उनकी संभावना रहती है, नए नए वो उपकरणों से क्या सब खोज लेते हैं, भौतिक जगत की कुछ उन्नतियां कर लेते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, नए नए आविष्कार कर लेते हैं और चले जाते हैं म्लेच्छों के देश में, विदेश चले जाते हैं, दूर देश में जाकर के वहाँ परिश्रम करते हैं। सबकी इच्छा हो ही सकती है उन देशों में जाएं जिन देशों को जहाँ विकास की पराकाष्ठा कही गई है, वहाँ जाने की इच्छा है, कामना। धन आहरण के लिए आप विदेश जाएं, यह शास्त्र के वचन है, आपको जाना चाहिए। परंतु वहाँ जाने के अनंतर आपको उस देश से ऐसा राग हो गया, अब आप लौट करके आना नहीं चाहते, उसको कहते हैं राग। अर्थात प्राप्त जो विषय है उस विषय की निरंतर आशा, हाँ 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 यह मेरे में प्राप्त हो गई, उसके प्रति प्रवृत्ति, हाँ यह मेरे में और मेरे साथ ही बनी रहे, और उस प्राप्त विषयों से के साथ सन्निधि और खेल कूद में अत्यंत आनंद, आमोद और प्रमोद के साथ निरंतर लगे रहने के स्वभाव विशेष का नाम रागः इति उच्यते। यह आचार्यपाद शंकरानंद स्वामी, आचार्यपाद आनंदगिरी स्वामी इत्यादियों के वचनों से यह अर्थ स्पष्ट और ध्वनित है कि जो असन्निकृष्ट विषय हैं उनकी प्राप्ति की इच्छा है, वो कामना है, और प्राप्त विषय हैं उनके साथ सदैव रहें, उनसे ही आनंद सुख इत्यादि की प्राप्ति, आमोद प्रमोद इत्यादि निरंतर बना रहे, उसका नाम राग है। वर्तमान में तो बालक लोग ऐसा करते हैं अथवा नहीं, परंतु पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई छोटा सा बालक हो और उसको कोई छोटी मोटी टॉफ़ी इत्यादि खाने को दिया जाए तो वो थोड़ी देर अपनी जिह्वा में रख लेता है उस टॉफ़ी को। क्यों? क्योंकि उससे स्वाद प्राप्त कर रहा होता है।
आइसक्रीम खाता है तो वो जिह्वा पर थोड़ी देर टिका करके रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो विषय है और उसके प्रति राग है, उसके मिठास उसकी जिह्वा पर लगी हुई है, इसलिए वह उसको थोड़ी देर तक उस स्थान में टिकाए रखना चाहता है, उससे सुख लेना चाहता है। तो इसका नाम है राग। राग भी इच्छा ही है, प्राप्त विषय सदैव मेरे पास बने रहें, इच्छा। और काम अप्राप्त विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना का नाम, ऐसी इच्छा का नाम राग और काम है। अब फिर से श्लोक में जाएं। भगवान ने कहा काम राग विवर्जितम बलम बलवताम यह बलम। काम और राग से रहित जो बल है वो कहाँ है बल? तो कहते हैं वो बलियों में बल है, बलशालियों में बल है। परंतु वह बल, यह दोनों दोषों से रहित होना चाहिए, ऐसा बल मेरी विभूति है। तो संदेह, छोटा सा यहाँ संदेह भी अर्जुन को होगा कि हे केशव, जब तक मनुष्य अंत से कोई इच्छा नहीं करेगा, आपने कहा कामना कठिन है, कामना और राग से रहित जो बल है वो मेरी विभूति है। तो भगवान को अर्जुन पूछना चाहते हैं कि हे केशव, बिना कामना, बिना इच्छा, बिना वस्तु के प्रति राग हुए फिर मनुष्य प्रवृत्त कैसे होगा? प्रवृत्ति का हेतु क्या होगा? उसके पास बड़ा बल है, उसने अनेक प्रकार के साधनों से, शारीरिक बल है, मानस बल है, तप का बल है, बहुत प्रकार के बल है। बड़ी भारी बल की महिमा और व्याख्या की गई, किस किस के क्या क्या बल हैं ऐसा करके। भिक्षा बलम भिक्षुकाणाम शूद्राणाम विप्रसेवनम हरौ भक्तिर हरिर्दास्यम वैष्णवानाम बलम हरिहि। सबके अपने अपने बल हैं, परंतु उन बल में भी क्या हमारा राग द्वेष लगा हुआ है क्या? भिक्षुकों का बल है भिक्षा, भिक्षा बलम भिक्षुकाणाम। हरौ भक्तिर हरिर्दासम, हरौ भक्तिर हरिर्दास्यम। जो भगवान के भक्त हैं उनका बल क्या है? उनका बल है भगवान की भक्ति। बलम यद किंचित कारकम बलम, जैसा कैसा भी बल है, मात्र दैहिक बल हो, पहलवान हो जाए, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। किसी भी प्रकार का बल हो, विद्या का बल हो, बुद्धि का बल हो, सबसे बड़ा बल कहा गया बुद्धिरेस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। शशकेन निपातितम, बहुत बड़े सिंह को जैसे खरगोश ने कुएं पर गिरा दिया था बुद्धि के बल से, तो बुद्धि का अपना बल है। किसने किन्हीं लोगों का भिक्षा का बल है, परंतु भगवान के भक्तों का बल भक्ति ही है। वो दुख आए तो, सुख आए तो, अनुकूलताएं हो तो, प्रतिकूलताएं हो तो, पीड़ा हो, हर्ष हो, किसी भी प्रकार की अवस्था में हो, परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, उनके आश्रय में आश्रित हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका बल वही है, सब लोग बल के आश्रय में रहते हैं। वैष्णवानम बलम हरिहि, सभी के अपने 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 बल हैं। तपस्या च तपस्विनाम, तपस्या करने वालों में तपस्या ही बल है, तपस्वियों का बल अपना जो भी है। और सज्जनों का बल क्या है? सताम सत्यम बलम मिथ्या बलम एवा सतम। जो सत्यवादी हैं, जो सज्जन हैं, उनका बल क्या है? वो झूठ तो नहीं बोल सकते, वो उनका सत्य ही बल है, सदाचार उनका बल है। परंतु झूठ बोलने वालों के लिए वही झूठ ही बल है, झूठ बोल करके अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि उनका बल वही है ही। मिथ्या बलम एवं असताम सदा। बलम विद्या पंडितानाम वाणिज्यम वणिजाम बलम सस्वत सुकर्मशीलानाम गांभीर्यम सहसा बलम। कोई कर्म संपादन करने वाला है, सस्वत सुकर्मशीलानाम, जो नित्य निरंतर सत्कर्म में लगे रहते हैं, उनके लिए बल क्या है? जो कर्म करेगा उसकी निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, दोनों प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, परंतु उसके अंतस में रहने वाला साहस और दृढ़ता ही उसका बल है। अन्यथा तो आप कोई कर्म संपादन करना जाए, समाज कार्य हो, धर्म कार्य हो, लौकिक कार्य हो, अथवा सहयोग सेवा इत्यादि हो, प्रचार हो, अनेक प्रकार के जो सामाजिक कर्म करने वाले हैं, सत्कर्मशीली हैं, उनका बल है साहस और धैर्य, स्थिरता उनका बल है। यदि उनमें स्थिरता न रहे तो इतनी निंदाएं होंगी कि मनुष्य उस कर्म को करना छोड़ देगा। उसका उदाहरण चाहें तो आप लोग राजनीतिक दृष्टि से देख सकते हैं, पार्टियों को देखें, आप
नेताओं को देखें, जितनी निंदा विचारों की होती है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सत हैं, असत हैं, वो अपनी जगह है, परंतु उन लोगों की जितनी निंदा होती है संसार में और किसी व्यक्ति की उतनी निंदा नहीं होती। तो उतनी निंदा होती है ऐसा पता चल जाए तो वो व्यक्ति वो राजनीति कैसे करेगा। यद्यपि राजनीतिक कार्य है, वह देश की रक्षा के लिए है, समाज के सुधार के लिए है, सामाजिक संरक्षणात्मक के लिए है, समाज संवर्धन के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है, सबके जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए है अथवा था जो भी है, परंतु उस कर्म में लगे हुए जो सत्कर्मशील हैं उनकी नित्य इतनी प्रकार की निंदा होती है। अच्छे कर्मों को में भी दोष निकाल करके उनकी निंदा की जाती है और साहस न रहे, धैर्य न रहे, स्थिरता न रहे, तो फिर वो व्यक्ति गांभीर्य न रहे, उसमें गंभीरता न रहे, दृढ़ता। तो गांभीर्यम साहसम बलम। और धनिकों का अपना बल, धन है, धनम बलम च धनिनाम शुचीनाम शौचमेव च बलम विवेकः शांतानाम गुणीनाम बलकैगता। जो शांत हैं स्वभाव से, जो लड़ झगड़ नहीं सकते, जो वाद विवाद नहीं कर सकते, उनके लिए बल है विवेक। भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम। जो बलशाली है, तो क्या क्या बल हैं, 1000 प्रकार के बल हैं, अनेक प्रकार के बल हैं, सबके अपने अपने बल हैं, परंतु बल सामान्य तो है ना, उसमें सब में बल अनुस्यूत है। चोरों के भी बल हैं, चौरवृत्ति है, विप्रलंबश्च कापट्यम अधर्मम ऋणाम बलम हिंसा च हिंस जंतूनाम। इसी में ये सब बातें आई हुई हैं। और बालानाम रुदनम बलम, बालकों का भी अपना बल है। छोटा बच्चा है, वो आपसे झगड़ नहीं सकता, वो आपके कंधे पर चढ़ नहीं सकता, आपको बुला नहीं सकता, वाणी उसकी प्रकट नहीं हुई है, शब्द स्फोट उसमें हुआ नहीं है, वो अभी बालक है, शिशु है, वो मम्मी पापा नहीं बुला सकता, तो वो रोता है। बालानाम रुदनम बलम, वो अपने रोदन रूपी बल से ही मम्मी पापा को, पड़ोसी को अपने पास बुला सकता है। उसकी रुदन में इस प्रकार का बल है। तो सबके अपने 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 प्रकार के बल कहते ही हैं। सुराणांच शिष्याणाम गुरु सेवनम, शिष्यों का बल है गुरु की सेवा करना। शिष्याणाम गुरु सेवनम, सबके अपने बल हैं। शिष्य है और गुरु की सेवा उसने कभी नहीं की, गुरु सन्निधि में वो कभी रहा नहीं, उनके आज्ञा का पालन उसने कभी किया नहीं, तो उसको फिर किसी प्रकार के बल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबके बलों की गणना करके सब आचार्यों ने संग्रहित किया है। और जो सद्धर्म करने वाले गृहस्थ हैं, उन गृहस्थ व्यक्तियों का बल क्या है? बलम धर्मो गृहस्थानाम भृत्यानाम राजसेवनम। जो गृहस्थाश्रमी हैं उनका एकमात्र बल है स्वधर्म का पालन करना, अपने धर्म का रक्षण करना। अग्निहोत्र है, गायत्री जप है, अतिथि सेवा है, मातृपितृ पूजन है, देवताओं का पूजन, ऋषि पितरों का तर्पण, अथवा अन्य अन्य जो आनुषंगिक क्रिया है, आन्निक इत्यादि, वेद पाठ, अथवा अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो जो भी धर्म कहे गए हैं उन धर्मों को पालन करना। बलम धर्मो गृहस्थानाम। और जो नित्य निरंतर सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और नित्य निरंतर श्रवण मनन में लगे हुए हैं, तो उनका बल क्या है? बलम ब्रह्म च ब्रह्मचारिणाम। वो नित्य निरंतर श्रवण मनन निधि ध्यासन इत्यादि के माध्यम से ब्रह्म को ही बल मानते हैं अपना, उसी को आधार अधिष्ठान और आश्रय मानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म में आचरण करने वाले हैं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए उनके चरण आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे उनके लिए यही है। ये तीनांच सदाचारो न्यासः सन्यासिनाम बलम। जो यति हैं, तीसरे आश्रम में पहुंच करके वानप्रस्थ होना चाहते हैं, उनके लिए भी बल है। यतीनां सदाचार, वहाँ रह करके तीसरे आश्रम में वानप्रस्थ में रह करके उस प्रकार की आयु अवस्था हो जाए तो सबसे धीरे धीरे शनि वैराग्य करके फिर सदाचार पालन पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करना। ये तीनांच सदाचारो। और सन्यासियों का बल क्या है? त्याग ही सन्यासियों का बल है। न्यासः सन्यासिनाम बलम। सन्यासियों का बल है त्याग।
सर्वम संन्यस्तम मया, ऐसा कह करके हमारे अग्रजों ने, जिन्होंने सकल भूत भौतिक प्रपंच और इहामुत्र फल भोग विराग कर लिया, तो उनके लिए यही त्याग सबसे बड़ा बल है। न्यासः सन्यासिनां बलम पापम बलम पातकीनां सुभक्तानां हरिर्बलम। और जो पाप करने वाला है उसके लिए पाप ही बल है। आज पाप करेगा, कल फिर पाप करेगा, फिर परसों उससे बड़ा पाप करेगा, उस पाप के बल से और बली हो जाता है। इस पंक्ति के अध्ययन से हमें एक बात विशेष रूप से स्मरण में आई, और लोग इस बात को सदैव पूछते भी हैं कि जो असत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन लोगों को फिर उन्हीं कर्मों में सफलता क्यों मिल जाती है? जो असत उपायों से अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य और धन संपदा एकत्रित कर लेते हैं, तो कैसे संभव है? और जो सत्कर्म में, सद्धर्म में लगा हुआ है, वहाँ उसको उन्नति नहीं होती, ऐसा पूछते हैं। तो संभवतः उसका बल यही है, पापम बलम पातकीना, जो पतित हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म मार्ग का त्याग कर दिया है, जिन्होंने सत असत का विवेक करना छोड़ दिया है। ये न के न उपाय न, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। पापाचरण जिनके जीवन में है, वह उन लोगों के लिए तो फिर यही पाप ही बल है। उसी पाप के बल से बलान्वित होकर के अपने नए नए कर्मों को, नए नए पापात्मक कर्मों को भी संपादन कर पाते हैं। यह भी ऋषियों ने संग्रह करके रखा हुआ है। बलम सुभक्ता नाम हरिर बलम, और भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं बलशाली है ही है। पुण्यम बलम पुण्यवताम प्रजानाम नृपतिर्बलम, पुण्य करने वालों के लिए पुण्य ही बल है, उसके लिए पाप बल नहीं है। सदैव सत्कर्म में रहने वाला व्यक्ति कभी एक बार असत कर्म करेगा, गलती से भूल से हो जाए तो भी उसको पीड़ित होते रहना पड़ता है। वो उसकी बढ़ाई नहीं है, वो उसके लिए बल प्राप्ति कारक नहीं होता। वो पाप कर्म उसके लिए क्षय करने वाला होता है। सदैव सच बोलने वाला व्यक्ति एक बार झूठ बोल लेता है किसी विशेष परिस्थिति में, तो उसी बार वो पकड़ा जाता है। यह बात विशेष रूप से देखने में आती है। आप कभी असत्य का आश्रय नहीं लेते, परंतु कभी विशेष स्थान में आपको छोटा मोटा कोई आश्रय लेना पड़ा, तो उसी असत्य का प्रकटीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो असत्य आप पुण्यशील और सत्यवादी के लिए बल नहीं है, वो आपको सहयोग नहीं करेगा। और वो कोई नित्य निरंतर झूठ बोलने वाला व्यक्ति होगा तो 10 बार और झूठ बोल करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेगा। इसलिए पुण्यशालियों के लिए पुण्य ही बल है, पापियों के लिए अपना पाप ही बल है। राजा के लिए प्रजा बल है, ऐसा कहते हैं ऋषि मुनि लोग। शांतिर्बलंच भूपानां विप्राणांच विशेषतः, सभी के लिए कहते हैं 10 प्रकार के बल तो होना ही चाहिए। विद्या विजन मित्राणि बुद्धि सत्व धनानि च तपः सहाय वीर्याणि दैवंच दशमं बलम। कहते हैं कि तपस्या, किंचित अपने अपने कर्मों में संयम, सदाचार इत्यादि, स्वाध्याय का अभ्यास, मंत्रों का जप, तीर्थों का सेवन, अपने वृद्ध बड़े और गुरुओं का सम्मान, अतिथि पूजन इत्यादि इत्यादि जो तप के प्रकार कहे गए हैं, वह तो सभी में, विद्या सब में होनी चाहिए। अपने परिजन, परिवार, परिकर, सहयोगी, समूह, उसका भी एक बल है, अर्थात परिचित तो होने ही चाहिए। 2-4 जहाँ यत्र तत्र आप चाहें तो आपके परिचित और मित्र आपको मिल जाएं, यह भी आपका एक बल है। और मित्र लोग हों तो जहाँ जाए आपको वहाँ एक मित्र मिल जाए तो कितना बड़ा बल है। तो सज्जनों को भी विद्या है, परिवार के सदस्य लोग हैं, बंधु बांधव, मित्र हैं, और बुद्धि है, अपने सात्विक गुण हैं, सत्व और तद संबंधिनी यत्किंचित धन है, वह इसके बल है। इनके सहायता से तप, स्वाध्याय इत्यादि, और अंततो गत्वा दैवंच दशमं बलम, यह जो देवता है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसका आश्रय है सज्जनों के लिए, तो वह सबसे बड़ा बल है ही। ऐसा भी ऋषि मुनियों ने बल को बहुत विस्तार से संग्रहित किया है। बड़ी भारी महिमा बल की कही गई है। आचार्य ऋषि पतंजलि ने भी कहा है योग सूत्र में, बलेसु संयम करने से, बलेसु नाना प्रकार के बल में संयमन करने से, हस्ति बलादीनाम, और हाथी के समान, सिंह के समान
और बड़े बलशाली पशु से भी भयंकर जो बलशाली हैं, ऐसा हो जाता है हठ योग करने से। यह भी बात शास्त्रकारों ने कहा। और सबसे सुंदर बल की बात तो आपके हमारे श्रुतियों में ही है। साक्षात वेद भगवान श्रुति माता ही कहती है, बलम भाव विज्ञानात् भूयोपि। अत्यंत बल की महिमा है। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। विशेष बात स्मरण करने की यह है कि बहुतों को यह संदेह रहता है कि अरे रे इच्छा हो गई, तो इच्छा होना मात्र पाप नहीं है। यही बात अर्जुन यहाँ भगवान के सामने पूछते हैं कि काममय एव अयम पुरुषः, कामनाओं से ग्रसित है। इच्छा तो होती ही होती है मनुष्य में, इच्छा न हो ऐसा शक्य नहीं है। मन बुद्धि है, देह है, इच्छा होती ही है। तब तो फिर इच्छा हो और काम राग के वशीभूत होकर के प्रेरित होना नहीं है, तो फिर तो इससे कोई भी कर्म ही संभव नहीं हो पाएगा। स्वधर्मे अपि कथम से प्रवृत्त होगा, अपनी धर्म में भी। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा धर्म अविरुद्ध काम भूतेषु, यह धर्म अविरुद्धो काम तद अहम अस्मि। सकल प्राणियों में इच्छा, जैसे बकरी है तो उसको घास खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, तो उसको इच्छा होगी। तो वह इच्छा पाप है क्या? वो पाप नहीं है, क्योंकि वो काम तो है, काम होने पर भी पाप नहीं है। मनुष्य है तो उसको हलवा पूड़ी खाने की इच्छा होगी कि नहीं? अवश्य होगी। क्या वो पाप है? बोले नहीं, वो पाप इसलिए नहीं है कि वो काम है पर धर्म के परिपंथी नहीं है। अब उसी खाद्य पदार्थ में ही यदि कोई सोचे कि अभक्ष्य भक्षण कर लो, तब फिर वह कामना है, धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध है, इसलिए वह पाप है। धर्म अविरुद्ध, शास्त्रार्थ अविरुद्धो यह प्राणीषु भूतेषु कामो। कौन कौन से हैं जरा बताएं? देह धारण मात्राद्यर्थ अशनपानादि विषय। गर्मी के दिन है, आपको शरबत पीने की इच्छा हो गई, तो क्या ये पाप हो गया? बोले नहीं, शरबत पीने की इच्छा हो गई, अच्छी बात है, आप शरबत बनाएं और पिए, सबको वितरण करें, क्योंकि इसमें धर्म ने आपको कहीं निषेध नहीं किया कि शरबत नहीं पीना। अब अन्य अन्य अपानीय पदार्थ यदि पीने की इच्छा हो गई तो वह शास्त्र परिपंथी होने के कारण पाप है, वैसे कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो काम तो होगा, परंतु काम राग के विवर्जित जो बल होगा, हे अर्जुन मैं वह बल हूँ। छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध जो भूमा विद्या का प्रकरण है, वहाँ पर बल की कुछ चर्चा विशेष रूप से आई हुई है। वहाँ पर यह बात आई है, देवऋषि नारद भगवान आचार्य सनत कुमार के पास गए और उन्होंने कहा मैं तो शोक संतप्त हूँ, दुखी हूँ, ग्रसित हूँ, पीड़ित हूँ, कृपा करके आप मुझे शोकस्य पारम तारयतु। ऐसा कह करके उन्होंने नमस्कार किया, गुरुपसदन किया, शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार की देवऋषि नारद ने, और सनत कुमार को कहा कि मैं इस शोक संसार सागर से पार होना चाहता हूँ। ऋषि सनत कुमार ने कहा कि अच्छा आप पार होना चाहते हैं, परंतु अभी तक आपने कोई उपाय यत्न नहीं किए संसार सागर से पार होने के। तो ऋषि नारद जी ने कहा कि मैं जो उपाय जानता था सारे उपाय हमने किए, शास्त्र अध्ययन किए। सनत कुमार ने पूछा कौन कौन से शास्त्र पढ़े? उन्होंने कहा ऋग्वेद अथ यजुर्वेद अथ सामवेद। उन्होंने कहा चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, रस विद्या, नाट्य विद्या, गंधर्व शास्त्र, सकल शास्त्र जितने हैं, षड शास्त्र, 14 विद्या स्थान, 64 कलाएं, सब विद्या मैं जानता हूँ। ऐसा कहकर के देवऋषि नारद ने सनत कुमार को कहा। उन्होंने पूछा कि इतने से भी तुम पार नहीं पाए? उन्होंने कहा ना, अहम सोचामि, मैं तो फिर भी शोकग्रस्त ही हूँ। तब सनत कुमार जी महाराज ने कहा कि अहो देवऋषि नारद, नाम मात्र ऋक यजु साम, ये तो तुमने सकल शास्त्र अध्ययन किए, ये तो नाम मात्र तुमने अध्ययन किया, उसके अर्थ का तुमने ग्रहण नहीं किया, नाम मात्र है।
जैसे कोई हंसी में कहता है कि कोई किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तो चारों वेद जानता हूँ, और तो उसको आश्चर्य हुआ, बोले अरे कली काल में चारों वेदों के ज्ञाता तो बड़े बिरले होते हैं, नमस्कार के योग्य होते हैं, थोड़ा आप हमें भी सुनाएं, श्रवण कराएं, वेद पाठ, सामगान करें, ऋग का उच्चारण करें, छंदोगान करें। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं जानता तो हूँ, पर मैं 4 वेद ऐसे जानता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थात वेद के 4 नाम जानते हैं। तो यही तो 4 नाम है, 4 वेद है, ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद मैं जानता हूँ, अर्थात उनके नाम जानते हैं, उनमें क्या मंत्र हैं, क्या उनका विनियोग है, उस मंत्र का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, कौन ऋषि है, क्या दृष्ट है, क्या छंद है, वो नहीं जानते, वो मुखस्थ नहीं है, उनके हृदयंगम नहीं है, कंठ में वो विद्या नहीं है, परंतु उनके नाम मात्र जानते हैं, ऋग, यजु, साम। कोई कहे मैं द्विवेदी हूँ, कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद और सामवेद, जरा बताएं, तो बोले हाँ यजुर्वेद, सामवेद 2 जानते हैं, द्विवेदी हो गए। चतुर्वेदी 4 वेदों के नाम जानते हैं। सनत कुमार ने कहा तद्वद है देवर्षि नारद, आप तो नाम मात्र जानते हैं, इसलिए जाएं और आप नाम का ही उपासना करें। तो उपासना का उपदेश देकर के देवर्षि नारद को वापस भेज दिया, और उन्होंने नाम की बड़ी भारी भेजना चाहते थे। भूमा विद्या की बात है, छांदोग्य उपनिषद की। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा संबंध से भ्राताश्री भी होते थे, पर निवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए गुरु बना करके गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, यह नाम आपने नाम का उपदेश दिया, क्योंकि मैं नाम मात्र जानता हूँ, ऋग, यजु, साम, अथर्व, छंद, ज्योतिष इत्यादि, तो क्या इस नाम से कोई श्रेष्ठ है तो उसका आप मुझे उपदेश दें, नाम से आगे कोई है? तो उन्होंने कहा सनत कुमार ने कि हाँ, नाम से आगे है ना, नाम का उच्चारण करने वाली वाणी श्रेष्ठ है नाम से। और साथ में उन्होंने भूमा विद्या में तो विस्तार पूर्वक नाम की उपासना करने से जहाँ तक नाम है वहाँ तक के सकल फल उसको प्राप्त होते हैं, आदि आदि फलश्रुतियों के साथ उपदेश देकर के कहा। और उन्होंने पूछा नारद जी ने कि इससे श्रेष्ठ कोई है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इससे श्रेष्ठ वाणी है, क्योंकि नाम का उच्चारण करने वाली तो वाणी ही है, अनेक प्रकार की वह उच्चारण कर पाती है वाणी। ऐसा कह करके वाणी की बड़ी भारी उन्होंने महिमा का गान किया। नारद जी ने सोचा अच्छा, मैं तो नाम मात्र जानता था, पर वाणी में अष्ट स्थान से जिह्वा, कंठ, नासिका, तालु, मूर्धा इत्यादि से निकलने वाले अ, क, च, ट, त, प इत्यादि वर्ण, आ, ई, उ इत्यादि मात्राएं, उनकी श्रृंखला, अनेक जो वाणी का वैभव है, विभूति है, वाक है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, सकल इसकी श्रृंखला वाणी का उन्होंने महिमा सुना तो कहे ओ, ये तो वाणी है। और जो वाणी की उपासना करता है, वाणी को ब्रह्मत्व है ना उपासना करता है, उसको अमुक 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 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, आदि आदि सब कथन किए। तो देवर्षि नारद ने पूछा अच्छा, ये वाणी से भी श्रेष्ठ कुछ है क्या, उसका आप मुझे उपदेश करें। सनत कुमार ने कहा हाँ है ना, अस्ति, ये है, क्या है? तो कहे मन है, क्योंकि संकल्प पूर्वक ही तो वाणी उच्चारण करेगी ना, मन में संकल्प न हो तो फिर तो कैसे कोई व्यक्ति उच्चारण कर पाएगा, उसकी वाणी प्रस्फुटित नहीं हो पाएगी। तो फिर नारद जी को कहा कि इसको आप ब्रह्म समझिए, मन की उपासना कीजिए। ऐसा कह करके खूब उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की। देवर्षि नारद ने पुनः पूछा मन से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? सनत कुमार ने कहा कि हाँ, मन से भी श्रेष्ठ है संकल्प, अर्थात कर्म। जैसे आप कर्म संकल्प करते हैं, मन में भी विकल्प चलता है ना, संकल्प विकल्प करता है मन, बोलूं नहीं बोलूं, सत्य बोलूं असत्य बोलूं, मंत्र पाठ करूं, सामगान करूं, यजुर्वेद करूं, श्लोक पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, इतिहास पढ़ूं, यह संकल्प विकल्प करता है। तो जो ही संकल्पित कर लेता है तो मन में भी संकल्प नामक जो अवस्था विशेष है अथवा संकल्पात्मक जो कर्म है, वह कर्म हे नारद श्रेष्ठ है। कर्म की उपासना करने से अमुक अमुक प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, आदि आदि उपदेश दिया। नारद ने पूछा इस संकल्प से भी श्रेष्ठ कोई है क्या? उन्होंने कहा ध्यान श्रेष्ठ है, अर्थात चित्त श्रेष्ठ है। उन्होंने पूछा चित्त से कोई श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा हाँ, चित्त से भी श्रेष्ठ है विज्ञान, हर चीज का ज्ञान होना, विशेष रूप से विज्ञानवतो वै स
लोकान ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति, जिसको ज्ञान नहीं उसको तो आप हाथ में हीरा रख दें, मोती रख दें, वो तो पत्थर समझेगा। तो इसलिए ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। देवर्षि नारद जो ज्ञान को ज्ञान की उपासना करता है, ब्रह्मत्वेन ब्रह्म इति उपास्ते, यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते, उपासना करता है, उसको सकल संसार के ज्ञेय पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कह करके उपदेश दिया विज्ञान का। नारद जी ने पूछा कि अच्छा ये विज्ञान से भी कोई बड़ी अवस्था है क्या, बड़ी वस्तु है? तब सनत कुमार ऋषि ने देव ऋषि नारद को कहा कि हाँ 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 हाँ, इस ज्ञान विज्ञान से भी बड़ी बात है। पढ़ा क्या है तो कहे बलम भाव विज्ञानात् भूयोपि। सनत कुमार जी ने कहा कि यह जो बल है ना, वह बल विज्ञान से भी बड़ा है। बलम वाव विज्ञानात् भूयोपि, बड़ा भारी बल है। बल कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं उनकी चर्चा हम लोग यथायोग्य कर चुके हैं, परंतु जो बल विशेष है, इसी बात को यहाँ भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम। जहाँ जहाँ भी जो कुछ भी बल जिस किसी भी व्यक्ति में, जिस किसी भी सामर्थ्य योग्यता का, परंतु काम राग से रहित और धर्म के अपरिपंथी अविरुद्धि जो बल होगा वह मैं हूं। सनत कुमार ने कहा कि बलम भाव विज्ञानात् भूयोपि, यह जो बल है ना वो विज्ञान से भी श्रेष्ठ है। कैसे कैसे तो कहें कि 100 ज्ञानवान पुरुष बैठे हुए होंगे और एक बड़ा बलशाली पुरुष आकर के उनको तड़क भड़क करेगा तो 100 विद्वान लोग वहां से डर के भाग जाएंगे एक बलशाली के सामने। हा सतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते, श्रुति कहती है कि एक बलशाली पुरुष होगा जो शारीरिक बल से युक्त होगा और 100 ज्ञानी पुरुष होंगे जो दैहिक दृष्टि से कमजोर होंगे, तो उनके पास आएगा तो वो तो ऐसे कंपायमान होंगे, बल नहीं होगा। तो का आकंपयते स यदा बली भवती, क्यों बल की ऐसी महिमा क्यों है? तो कहे कि यथार्थ ही है, जब बली भवती, जब वो उसके पास बल रहता है, दैहिक बल अथवा अन्य प्रकार के भी बल, तो उत्थाता भवती। बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा तो बैठा हुआ है वो उठ नहीं पाता। उत्थाता भवती, उत्तिष्ठन परिचरिता भवती, उठ करके सेवा करने वाला हो जाता है। गुरु के सन्निधि में रह करके बल होगा तभी तो वो कर पाएगा ना। परिचरिता भवती, परिचरण उपसत्ता भवती, परिचर्या अर्थात सेवा करते करते नजदीक बैठने वाला हो जाता है। गुरु के पास नजदीक बैठते उपद्रष्टा भवती, वह देख करके सुनने समझने वाला हो जाता है, देख करके गुरु के आचरण को देखने सीखने वाला हो जाता है। फिर श्रोता भवती, फिर मनता भवती, फिर बोद्धा भवती, अनंतरम कर्ता भवती, फिर विज्ञाता भवती। ऐसा कह करके बल की बड़ी भारी महिमा का कथन ब्रह्म की विभूति के रूप में भूमा विद्या के प्रसंग में भी देवर्षि नारद को सनत कुमार जी ने कहा। और यह जो जिसके पास बल रहता है, कर्ता भवती, बले न वही पृथ्वी तिष्ठति, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से ही तो प्रतिष्ठित है ना। अंतरिक्ष बले न, अंतरिक्ष भी अपने अपने बल, आकर्षण, पराकर्षण अथवा संघर्षण, जिस किसी भी प्रकार के बल है, बल के द्वारा ही स्थिर है। द्योर बले न, पर्वत के पास कितना बल है, पर्वता बले न, देवता बले न, इंद्र के पास वज्र है, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, ये सब देवताओं के बल हैं। देव बलेन, देव मनुष्या बलेन, पशवश्च वयागुंसी तृण वनस्पतयः, सब के सब जितने भी हैं संसार में सब बल से ही प्रतिष्ठित हैं। एक छोटा सा बीज जो पूर्व सत्र में चर्चित हुई, बीज आप भूमि के नीचे वपन कर देते हैं, छोटा सा उसमें से अंकुर निकलता है, वो ऐसा कोमल सा अंकुर भी यदकिंचित तरीके से वर्षा, जल, तेज, प्रखर, धूप इत्यादियों को सहन करके अपने बल से प्रतिष्ठित रहता है। श्रुति कहती है वनस्पतयः तृणवः, तृण अर्थात घास फूस तिनके भी अपने बल से सब अपने अपने स्थान में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसलिए हे देवर्षि नारद, बलम उपाश्रयति, बल की उपासना करिए ब्रह्मत्वेन। ऐसा कह करके बल की बड़ी भारी वहां भी महिमा का कथन किया है। उस बात को भगवान यहाँ कहते हैं बलम बलवताम चाहम। ये बलशालियों में सब बल, जहां भी पेड़ के बल में, पौधों के बल में, पशुओं के बल में, वनस्पतियों के बल में, भूतेषु, इसलिए भगवान ने कहा भूतेषु,
सभी प्राणियों में जो बल है हे अर्जुन, वह तो मैं हूँ। जो उस बल की उपासना करता है, स यो बलम बलेन लोकस्तिष्ठति, बल की उपासना करता है, वो तो अंततो गत्वा जहाँ जहाँ भी बल ऐसा कह करके है, वो सब इसको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु उस प्रसंग में तो उतना ही बल तक नहीं है, पर यहाँ भगवान विभूति, इसलिए वह सगुण ब्रह्म का एक वैभव है, उसकी विभूति है। पर भगवान वहाँ पर सनत कुमार ऋषि को देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा, इतने बड़े बल से भी आगे कोई चीज है क्या, आगे कोई वस्तु है? तो सनत कुमार ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बल तो मनुष्य में तब आएगा जब अमृत रूपी अन्न आहरण करे। अन्न खाने से बल की प्राप्ति होती है। तो अन्न है, अन्न का बल जल है, सूखा अन्न खाएंगे तो आपको उतना बल नहीं प्राप्त होगा। फिर तेज है, फिर आकाश है, फिर आशा, फिर प्राण, सत्य, मति, श्रद्धा, निष्ठा, परा और उससे उत्कृष्ट प्रकार के विभूतियों का कथन करते करते अंततो गत्वा भूमा विद्या तक देवर्षि नारद को सनत कुमार ने पहुंचाया था। यह तो भिन्न प्रसंग है, परंतु वहां पर बल को परमात्मा की विभूति और वैभव मान करके उसकी उपासना करने का कथन श्रुतियों में भी साक्षात रूप से है। उसी बात को यहाँ भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भाष्यकार ने भी यही कहा कि शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यह प्राणीषु भूतेषु कामो, जैसे देह धारणा इत्यादियों के लिए जो इच्छाएं होती हैं वो शास्त्र के अपरिपंथी होने के कारण दोषयुक्त नहीं है, परंतु कामना और राग से प्रयुक्त होने वाला जो बल इत्यादि है वह मेरी विभूति नहीं है। ऐसा कहकर के दोनों पंक्तियों के अर्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। परंतु यह विभूति अत्यंत विस्तार नहीं होने पर भी कारण तो है ना, विस्तार को ही प्राप्त हुई। इसलिए भगवान आगे पुनः इसके 3 विभाग करेंगे कि यह जो विभूतियां हैं अर्जुन, सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए गुणों के आधार पर। उसकी चर्चा फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ